आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कुलस्सियों और उसका तीसरा अध्याय और उसका हम 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमेन। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखा रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर के वचन जो मसीह का वचन है अपने हृदय में उसको बसने दीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसेगा तो वो फल लेकर के आएगा और उसके नीचे बहुत सारे पक्षी आकर के बसेरा करेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है और सिद्ध ज्ञान सहित, मतलब परमेश्वर में हम्बलनेस के साथ और एक सिद्धता के साथ जो अपनी आत्मा पर मन लगाते हैं, जो संसारिक चीजों से बिल्कुल मोह हटाकर सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाए हुए परमेश्वर को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सिखाएं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम हर एक के जीवन में उनकी अगुवाई करें। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं कि उनको चिताओ। अगर जो भी हमारे बहन भाई अगर किसी पाप में है या किसी ऐसी पीड़ा में है तो हम उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उन्हें चिता सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई या बहन आपके जीवन में ये तकलीफ है तो आप इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन से ये पापों को दूर करें। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम हर एक को सिखाएं, बताएं जो परमेश्वर ने बुद्धि और जो समझ परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, मतलब जैसे हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, जिसके अंदर जिसके हृदय में दया है ना, तो उसी प्रकार से हमें भी हृदय में हम्बलनेस के साथ परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मतलब परमेश्वर के लिए बड़े प्रेम के साथ अपने आप का पूरा समर्पण करके परमेश्वर के भजन गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाओ। जो आत्मा से परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन में या फिर काम में जो कुछ भी करो, या आप जो कुछ भी करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर के किसी भी काम को करते हैं आप, या बाहर किसी काम को करते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि सब काम को परमेश्वर को स्मरण करके करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहते हैं कि हम सारे कामों में परमेश्वर को प्रायोरिटी दे करके, परमेश्वर को पहले स्थान पर रख करके, हम परमेश्वर को पहला स्थान देकर अपने जीवन में हम परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। और तब हमारा परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। लिखा है और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हुए चलते हैं और परमेश्वर को स्मरण करके जब हम कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर का हम धन्यवादी बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा हृदय परमेश्वर को सदा धन्यवाद देता है। तो परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर की कोई भी भेड़ नाश ना हो, परंतु हर एक भेड़ बचाई जाए। हालेलुया। तो आज से ही इस सेवा में लग जाएं और हर किसी को सिखाएं, बताएं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हर एक को चिताएं, उनके जीवन को बचाएं और अनुग्रह के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।
मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।